हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में? आज मैं सोची थी रील्स डालूंगी, लेकिन इतना मैसेज आया कि दीदी वीडियो नहीं आया, तो मैं आ गई। थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा। ओके, चलो आज थोड़ा सा एकदम मिडिल से स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है राइट नाउ। आज एकदम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में? आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? नंबर 1, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पैसों को लेकर आप दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फैमिली। ये मैक्सिमम केसेस में मम्मी, स्पाउस, ओके, इन दोनों के बीच में हो सकता है। सेम ऑफिस अगर आप लोग शेयर कर रहे हो तो ऑफिस में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में मौजूद है, जिनके लिए यहाँ पे देखो 2 ऑफ पैंट्स का कार्ड ऑलरेडी आ गया है। आप लोगों के बीच में यहाँ पे मसला चल रहा है। यहाँ पे बेनिफिट भी था, रिलेशनशिप में कुछ बेनिफिट भी था। ये कुछ भी हो सकता है। मेटेरियलिस्टिक गेन भी हो सकता है, फिजिकल गेन भी हो सकता है। ठीक है, आपको लग रहा है यहाँ पे कि आपको बेनिफिट के लिए उसने अपने लाइफ में लाया था, और जब बेनिफिट ख़त्म हो गया वो अपनी कम्युनिटी के साथ बिजी हो गया। ये आपका माइंडसेट है। और आपके पार्टनर एक्चुअली यहाँ पे अपनी कम्युनिटी पे बिजी है। ऐसा नहीं कि बिजी नहीं है, बट सी द कार्ड इज़ वेरी ब्लैकिश। इसका मतलब वो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट, मैं नहीं बोलूँगी कम है। अगर कोई इन्वॉल्व नहीं होता है तो फैमिली के लिए नहीं करता है, लेकिन वो जो एक सुकून है वो मिसिंग है। ओके, दैट्स फॉर श्योर। और हो सकता है कि वो घर में एक अकेला बंदा है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, और जानबूझ के उसको ये सब जिम्मेदारी दिया जाता है। सेकंड क्या चल रहा है? दोनों एक दूसरे को चेस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के ख्याल में अटके हुए हो। यहाँ पे दोनों का ही मुझे फिनेंशियल क्राइसिस थोड़ा बहुत दिख रहा है, एंड हेल्थ इशू भी। यहाँ पे पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम बहुत विजिबल है। जो लोग लड़के लोग पकड़ के मत बैठे रहना। एंड लोअर बैक पेन इशू, यहाँ पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन की पेन होने के हाई चांसेस है। ओके, किसी का पैर भी टूट सकता है। यहाँ पे पैर में ऑपरेशन भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, ऑपरेशन। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ दोनों ही एक दूसरे की मेमोरी में अटके हुए हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। इसको भी डर लग रहा है और आपको भी ट्रस्ट इशू हो रहा है। ओके, आप कार्ड देख लो, आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है। ये जितना भी आपको फॉलो करे, आप उसकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे, और ये आपको चेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ है, अंदर ही अंदर वो बिखरे हुए हैं, क्योंकि उनके लाइफ में फिनेंशियल स्ट्रेस भी है, फैमिली प्रॉब्लम भी है, और यहाँ पे आपका इग्नोरेंस भी उसको हर्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड। सॉरी, 2 कार्ड आ गया था। अब फीलिंग्स दोनों का ही यहाँ पे फीलिंग्स है, लेकिन दोनों ही नहीं दिखा रहे हो। ये मैं दोनों को एक साथ मार्च करके बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के अलग अलग से बेबी है। ठीक है, बच्चे हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। एंड वन मोर थिंग, आपके पर्सन किसी का बेबी हो सकता है, मतलब मम्मी पापा हो सकता है, और आप भी किसी के बेबी हो सकते हो। तो वहाँ पे आप लोग दोनों ही, मतलब फैमिली को लेके ऑक्यूपाइड हो। ओके, दोनों ही एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग्स फील करते हो, लेकिन प्रॉब्लम है दोनों एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लॉट ऑफ फीलिंग्स इज देयर, लेकिन दिखाना नहीं चाहता है। उसके अंदर एक अजीब सा वो घबराहट होता है कि मैंने दिखा दिया तो मेरे फैमिली को इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत विजिबल है। अगर एक आप दोनों का यहाँ पे, स्पेशली आपके पार्टनर की यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न है कि ज़्यादा मैं अगर उसको फीलिंग्स दिखा दिया, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बेबी, मेन मसला है बेबी का क्या होगा। इसलिए अगर इमोशन है भी, वो दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की कप हमेशा बंद रहता है, लेकिन लॉट ऑफ इमोशन रहता है। बच्चे को लेकर एक टेंशन है, या फिर अगर मम्मी पापा है, इन्फ्लुएंस है, तो उसको वो भी एक मसला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्ड क्या है? वाह, वैल्यू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दो सिचुएशन और ऑप्शन से आपके पर्सन यहाँ पे डील कर रहा है।
दैट्स फॉर श्योर। और यहाँ पे ऑप्शन एंड चॉइसेस सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, मतलब आप मत मानो कि किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। ये दो ऑप्शन एंड चॉइसेस। नेक्स्ट ऑप्शन इसका काम काज कैरियर भी है, फिनेंस, ओके, मनी ओरिएंटेड है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मटेरियल का कार्ड है यहाँ पे। वो पहले अपना फ़ायदा देखेगा, उसके बाद जाके प्यार करेगा, ठीक है। उसका प्यार जो है लिमिटेड प्यार है, ठीक है। मतलब वो अपना सेफ्टी, अपना बेनिफिट पहले उसको प्रायोरिटी देता है, उसके बाद जाके प्यार को प्रायोरिटी देता है। लेकिन वैल्यू ऐसा नहीं कि आपका वैल्यू नहीं है, लेकिन पहले अगर किसी को वैल्यू देता है वो अपने मटेरियल को, वो अपने बेनिफिट को, अपने सेफ्टी को, इनफैक्ट। नेक्स्ट कार्ड हैंगमैन। कन्फ्यूजन 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 कन्फ्यूजन, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये वाली यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रहा है। ये हैंगमैन, क्योंकि ये मेजर कार्ड है, मुझे इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आया है? सी, आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, देखो आप ही देखो कार्ड को, ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स के अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बंदा बैठा रहता है बीच, समुंदर के बीच में। कैसे आगे जाओ कैसे पीछे जाओ, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये उसका एनर्जी है। वो प्यार तो करता है, लेकिन कैसे अप्रोच करूँ, कैसे उसको मनाऊँ, इसका आइडिया उसके पास नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उन लोगों का लो रहता है, लेकिन कम्युनिकेशन का यहाँ पे बहुत इच्छा है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और ये आपकी, ये पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में सडन हुआ था, और एग्जिट भी सडन ही हुआ था। इसका एंट्री एग्जिट सडन ही होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पर्सन की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कार्मिक लोग हैं जिसके आसपास वो लोग फंसे हुए हैं। इसलिए चीज़ों में बहुत फूक फूक के कदम डालना पड़ रहा है। एंड आपके साथ आने के लिए भी ये सारे कार्मिक लोगों को या ब्लॉकेजेस को ओवरकम करके फिर से आना है। तो इसको डिसीजन लेने में तकलीफ़ हो रहा है, ये कंफ्यूज है। लेकिन 10 सन कार्ड के साथ दिस इज़ इंडिकेटिंग लाइक ये मूवमेंट चाहता है, ये न्यू ग्रोथ चाहता है, क्योंकि उनके पास क्लू नहीं है। उनके आसपास बहुत सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कम्युनिकेशन का बहुत इच्छा है। लेकिन एक भी चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जब आप एक्सपेक्ट करोगे तब नहीं आएगा, इसका एंट्री सडन होगा, ओके। ये जब सोचेगा कि अभी सेफ्टी पीरियड है, मुझे जाना चाहिए, तभी ये पार्टनर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये पहले से ही होता रहा है, ओके। और मैक्सिमम केसेस में लुक एट द कार्ड इज बेबी एंड रिलोकेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस आप दोनों के बीच में मैटर करता है। पर्सन यहाँ पे बहुत चांसेस है कम्युनिकेट किया है, या फिर कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। एक न्यू मूवमेंट अगर मैं बोलूँ, सन कार्ड इज इंडिकेटिंग अ न्यू मूवमेंट। पर्सन अंदर से बहुत प्राउड है, हो सकता है ये जो इंसान है बहुत सुपीरियर इंसान है, वो अपने जो डिसीजन है उसको लेके बहुत प्राउड रहता है। तो ये एक्चुअली रीच आउट करेंगे, लेकिन अभी अटका हुआ है क्योंकि उसके पास आइडिया नहीं है कि कैसे आऊँ। हो सकता है कि गैदरिंग उसके आसपास बहुत ज़्यादा है, या फिर उनका एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, तो सबको संभाल के आना पड़ता है, इसलिए वो स्टक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कुछ साइबर क्राइम या फिर मतलब ऐसा कुछ चीज़ ऑनलाइन गलत काम ये सब करता है। मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि क्रिमिनल एक्टिविटी, बट समथिंग इज़ 2 नंबरी, ओके। 2 नंबरी काम यहाँ पे करने के चांसेस है, ओके। अब चलो देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या है। मैंने बोल दिया कि क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। या फिर 2 नंबरी काम, मतलब मैं आपको बोलती हूँ, एक बंदे का 4 प्रोफाइल, एक बंदे का 5 प्रोफाइल, एंजल रिया, एंजल प्रिया, एंजल अनु, एंजल तनु, इससे बात करना उससे बात करना, ये भी 2 नंबर ही होता है, ओके। ये पॉसिबिलिटीज़ है। फेक प्रोफाइल्स, चिट चैट, ये वो फलाना ढिमकाना, ओके। फीलिंग्स फॉर यू, कार्ड को थोड़ा सा अच्छे से शफल कर लेते हैं। फर्स्ट वन, वाओ, 9 of cups, 9 of pentacles, wow, the devil, 4 of coins और 4 of pentacles। 9 of pentacles का कार्ड फिर से आ गया है, ओके। एंड द एस ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे आपके पर्सन सही में मैं लिख के देती हूँ, बहुत बेनिफिट ओरिएंटेड है, मनी माइंडेड यहाँ पे है, काम काज उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, फैमिली उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद जाके आपके बारे में सोचता है,
पहले फैमिली मेम्बर जितना भी फैमिली मेम्बर उन लोगों को ब्लेम करे, उन लोगों उसको अप्रिशिएट ना करे, ये करे वो करे, लेकिन फिर भी वो बंदा अपनी फैमिली के लिए ही पहले करेगा, जो भी हो जाए। बोलता है ना फैमिली पर्सन, ऐसा वाला मुझे कार्ड दिख रहा है। ओके, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके जो पर्सन है वो ज़िद्दी के साथ साथ वो होता है ना एक एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं कि जकड़ के रखने वाली एनर्जी, मतलब किसी भी चीज़ हाथ से नहीं जाने देंगे, आपको भी नहीं जाने देंगे, फैमिली को भी नहीं जाने देंगे, मतलब वो भी रखेगा ये भी रखेगा, छोड़ेगा नहीं आपको, दैट्स फॉर श्योर। ओके, ये छोड़ने वाला बंदा नहीं है, लेकिन क्या है बोलो, बहुत पॉलिटिकल माइंडसेट का है, ये ब्रेन गेम खेलता है, ये पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करता है, इसके अंदर इमोशन थोड़ा सा मिसिंग है। हम लोगों के अंदर इमोशन रहता है ना, उससे प्यार आता है, तो ये सारी चीज़ बहुत प्रैक्टिकली मूव करते हैं, ये सारी चीज़ों में प्रैक्टिकलिटी देखता है, सारी चीज़ों में बेनिफिट देखता है, इसके साथ में गई तो मेरा क्या बेनिफिट है, इसके साथ में गई तो मेरा क्या बेनिफिट है, ऐसी वाली आपकी पार्टनर है। लेकिन हाँ, उसको सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, पति भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए, मतलब ऐसा सब कुछ मुझे दे, सब कुछ दे। ओके, दुनिया तो इसका है। डेविल का एनर्जी इज इंडिकेटिंग यस, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं टूवर्ड्स यू, आप उनके लिए नशे जैसे हो, दैट्स फॉर श्योर। आप लोगों के साथ एक पैशनेट फायरी रिलेशनशिप व बॉन्डिंग ये बंदा शेयर करता है, वो ये लोग डिनाई नहीं कर पाएंगे, ये भी एक काइंड ऑफ बेनिफिट है। ओके, वैल्यू अगर मैं बोलूँ, आपका यहाँ पे वैल्यू पहले काम है, पहले फैमिली, उसके बाद आपका वैल्यू है, लेकिन आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट हो। अब उसके लाइफ में जो डिज़ायर है वो आपने कंप्लीट किया है, तो आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। उसके बाद भी ये बंदा आपसे बहुत कुछ छुपाया है, छुपाएगा, ये भी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, छुपाने वाला एनर्जी है, ये सब कुछ आपके सामने रिवील नहीं करेगा। और अपनी विश के लिए ये बंदा कुछ भी हद तक जा सकता है, या आपको क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, तो आपके पास आके ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिसके 90% नेगेटिव है, 10% यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, तो सोच विचार करके उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, एंड एस ऑफ स्वर्ड्स वेरी प्रैक्टिकल, उसके बाद पास एक जो रिकॉर्ड है वो स्ट्रेट है, उसको पता है कितनी देर तक आगे बढ़ना है। फीलिंग्स अगर मैं बोलूँ यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स का है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आपको लेके दे आर वेरी फोकस, उसको पता है कि आप उनके लाइफ में हो, नहीं जाओगे। फिजिकली दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, छोड़ेंगे नहीं आपके पार्टनर, लेकिन यस वो बहुत बेनिफिट ओरिएंटेड भी है, पहले इसका काम, पहले इसका परिवार, उसके बाद जाके आपके बारे में वो मतलब आपको लेके सोचेंगे। ओके, डीप डार्क फीलिंग्स क्या है, डीप डार्क फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, डीप डार्क फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, deep dark feelings of your partner, deep dark feelings of your partner, deep dark feelings of your partner. Hangman, next card, Two of Swords, Judgment. सी हैंगमैन के साथ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है। पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाए, हो सकता है कि आप उसके लाइफ में रहते हुए भी वो फ्लर्टिशियस नेचर के थे। ओके, उसके लाइफ में तब भी ऑप्शन एंड चॉइसेस था, अगर ये मैरिड था तो हो सकता है वो आपसे छुपाया गया है, अगर ये मैरिड नहीं था तो उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइसेस था जिसके साथ वो लोग फ्लर्ट करते थे, बात करते थे, ये आपसे छुपाया गया है। ठीक है, अगर ये लोग मैरिड था तो हो सकता है कि आपको आके बोले कि मैं अपनी स्पाउस के साथ हैप्पी नहीं हूँ, बट एक्चुअली द सिनेरियो इज़ टोटली डिफरेंट। ओके, हैंगमैन की कार्ड यहाँ पे क्यों आया है पता है, ये अपने पर्सन जो है ना बहुत गोल ओरिएंटेड है। ओके, और इसको मेहनत करना अच्छा लगता है, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं, लेकिन उसको पता है कि रिलेशनशिप में अगर उसको आना है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसको रिवील करना है, और बहुत चीज़ें और बहुत सारे यहाँ पे मेहनत करना है। वो कोई भी चीज़ों को बहुत इजीली अचीव करना चाहता है, और आप भी उनके लिए बहुत इजी अवेलेबल थे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा था आपको उसके लाइफ में लाने के लिए। ठीक है, यही चीज़ वो चाहता है कि आप फिर से वापस आ जाओ, बट मेहनत ना करना पड़े, सीक्रेट्स ना रिवील हो, इसलिए मतलब उसको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो सकता है, आपसे क्लियरिटी, उनसे आप क्लियरिटी मांग सकते हो, इसलिए हैंगमैन के कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
टू ऑफ सर्ट्स के साथ साथ यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वैंड, थ्री ऑफ वैंड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। टू ऑफ स्वर्ड्स, सोचने का, समझने का कैपेबिलिटी, वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपको मैं बोलना चाहती हूँ, इसके साथ साथ आया है नाइट ऑफ वैंड, थ्री ऑफ वैंड और द व्हील ऑफ फॉर्चून। जुड़ने का तो 100% मन का इच्छा है, मतलब अभी जाऊँ मैं मिलने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम जो है, एक तो थर्ड पार्टी है, नंबर 1, ठीक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। दूसरा मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले कछुआ है, इतना फास्ट मूवमेंट, रशफुल मूवमेंट नहीं चाहता है, और बहुत फूक फूक के ये स्टेप फेलता है, मतलब एक मैसेज करके देखता है कि वहाँ से क्या रिप्लाई आ रहा है, उसके बाद जाके वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो इसलिए वो बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी वो सोचने की क्षमता में नहीं है, क्योंकि टू ऑफ स्वर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, कन्फ्यूज है। एंड फिजिकली बहुत अट्रैक्शन है, रशफुल मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये कम्युनिकेशन में फीलिंग्स थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये अगर आपके लाइफ में वापस आया दोबारा से, आप इसको लेके बहुत सारे सपने शुरू कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बैक एंड फोर्थ रहेगा, नाइट का कार्ड यहाँ पे है तो बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप रहेगा। पर्सन बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ओके, वो खुद का जो एनर्जी एंड ऑरा खुद को डाउन करके वो एक्चुअली में आना उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसके आप दोनों के बीच में ईगो बहुत आ जाता है यहाँ पे, ओके। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है ये सुन के, ये मेरा बेटा जब रोता है तो लोग बोलते हैं मत मारो मत डांटो। हम भी जब बचपन में थे, हम लोगों को भी बचपन में मारा डांटा गया था, हम उसके बाद जाके बड़े हुए। मम्मी पापा बच्चों को डांटेंगे मारेंगे, ये उसके बेटरमेंट के लिए, सो प्लीज़ कोई सजेशन मत देना इसको लेके। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू, ओके। टू ऑफ ओके सॉरी यस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द नाइट ऑफ वैंड। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ पे आया है। पर्सन की एनर्जी यहाँ पे बैक एंड फोर्थ रहेगा, पर्सन की एनर्जी यहाँ पे बैक एंड फोर्थ है, और ये आपके पास आएंगे। लेकिन एक भी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप चाह रहे हो कि वो अपने थर्ड पार्टी को पूरा छोड़ के आए तो ये सोचने वाली बात है, वो अपने थर्ड पार्टी को पूरा छोड़ के आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसकी लाइफ में फिक्स्ड है, परमानेंट है, उसको ऐसे उघाड़ के वो फेंक नहीं पाएंगे, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ वैंड एंड द जस्टिस। जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड एक साथ आया है। यहाँ पे आपके पार्टनर या आप दोनों के बीच कुछ लीगल केस हो सकता है, उनके लाइफ में कुछ लीगल प्रोसीडियर चल रहा है, या आपके लाइफ में भी कुछ लीगल प्रोसीडियर चल रहा है जिसके लिए आप लोग बंधे पड़े हो। अगर आप शादी के बारे में सोच भी रहे हो, ये लीगल प्रोसेस के लिए यहाँ पे एक स्टकनेस है, यहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है, ओके, द नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट, इट मीन्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के हाई चांसेस है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आपको वो जस्टिस देंगे ऐसा नहीं, लेकिन बहुत लाइटली, ओके, जैसे आप चाहते हो उसके हिसाब से वो 100% वो दे रहा है, लेकिन आपके हिसाब से वो 100% नहीं है। और अपने फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए जितना आपको जस्टिस या जजमेंट देना चाहिए था, या में मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा विजिबल दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि 100% आपको ना मिले, बट येस 40% मिलेगा, 50 भी मैं नहीं बोलूँगी, 40% आपको मिलेगा। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको थोड़ा सा लाइट मिले यहाँ पे, ठीक है। चेजिंग का एनर्जी है, वो मैं नहीं बोलूँगी, चेजिंग का एनर्जी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसके साथ शादी करना, वो अपनी फैमिली को मनाए, मेरे से शादी करे, तो ये अभी नहीं होगा, क्योंकि उसका फैमिली मेम्बर्स जो है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर वो लोग शादीशुदा है तो स्पाउस को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के आगे बढ़ना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जस्टिस और जजमेंट, अगर आप बोलो कि अवेकनिंग हो रहा है या नहीं, ये बंदा मेरे पास रहेगा या नहीं, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके साथ रिलेशन में रहे, ओके। चलो ऑरेकल से देख लेते हैं। ओके, ऑरेकल से देख लेते हैं कि असल में क्या सिनेरियो है। रिग्रेट्स तो हो रहा है, बॉन्डिंग, इंटीमेसी, स्नेक, कॉल फ्रॉम, अच्छा कॉल, हियरिंग फ्रॉम देम, रोमांस, वाओ वेरी नाइस कार्ड। ऑरेकल का कार्ड बहुत, यहाँ पे स्नीकिंग बिहेवियर, वो स्नीकी बिहेवियर करेगा। शेप चेंज, मैं बोला था मैनिपुलेशन का कार्ड बार बार आ रहा है, तो मैनिपुलेट वो करेगा, आपके सामने आके मैनिपुलेट करने की हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, क्योंकि स्नेक की एनर्जी है। स्नेक कैसे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, डंक मार के चला जाता है, ओके। तो येस, तो शेप शिफ्टिंग का, मास्क का एनर्जी है, नॉट व्हाट इट लुक लाइक, जो दिखाएगा
दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर जिसका पार्टनर शातिर है वो आपके सामने आके रोना धोना कर रहा है, आप मान लो वो ड्रामा है। जिन लोगों का पार्टनर यहाँ पे इनोसेंट है, आप लोग डांट रहे हो, चुपचाप सुन रहा है, इसके मतलब अंदर ही अंदर वो लोग खराब फील कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो लिमिट में बोलो। रिग्रेट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे उससे मिस्टेक हुआ है, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छा, फीलिंग्स का कार्ड मुझे बहुत अच्छा रहा है। रिग्रेट हो रहा है, आपको छोड़ने का गम उसको है, बॉन्डिंग चाहता है, ठीक है। पार्टनर कॉल और मैसेज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है एज वेल एज है। रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। आज मैं इंटीमेसी, गुड टाइम, ये वाला कार्ड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रोमांस का कार्ड है। इट मीन्स समथिंग वेरी इंटेंस जो दिल से आता है, ये आप लोग एंजॉय करो, क्लेम करो रोमांस के कार्ड को। मुझे सारे कार्ड आता है, मुझे रोमांस रिग्रेट का कार्ड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक अटैचमेंट रहता है, यहाँ पे एक बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, लव मैसेजेस फॉर यू। क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? I am striving to be a better version of myself. Okay, they are not good, they know that. Okay, उन लोगों को पता है कि वो लोग अंदर से बुरा किया है, अंदर से अच्छा नहीं है, तो दे आर ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन। ओके, लेकिन बेटर वर्जन बनना इतना ईजी नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन दे आर ट्राइंग एटलीस्ट। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड नो मैटर वेयर आई एम। कहीं भी आप लोग कितने भी सेपरेशन में रहो, आपके उनके दिमाग में आप हमेशा रहोगे और रह भी रहे हो। आई डोंट शो एनी इमोशन व्हेन पीपल टॉक अबाउट यू। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके बारे में कोई यहाँ पे जानता है, उसकी फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, तो जब आपके बारे में बात होता है तो वो इमोशन किसी को नहीं दिखाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें आपका सेफ्टी इशू है। दैट्स वाई दे हाइड देयर इमोशन। आई यूज़ माई मेटेरियलिस्टिक पोजिशन टू मास्क माई सेल्फ। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काम करता है ज़्यादा छुपाने के लिए। वी आर नॉट सूटेड फॉर ईच अदर। आई वंडर इफ़ यू आर एन्जॉइंग लाइफ मोर विदाउट मी। उसको लगता है कि आप उसके लिए मतलब यू आर इनकम्प्लीट विदाउट देम। एक्चुअली यू आर इनकम्प्लीट विदाउट देम। ये थोड़ा हद तक सही भी है, ये उसको भी पता है कि आप भी उनके लाइफ में एक बहुत हद तक जगह बना के बैठे हो, वो भी आपके लाइफ में बहुत हद तक जगह बना के बैठे हैं, आप दोनों ही दूसरे को छोड़ के इनकम्प्लीट हो। ओके, लास्ट कार्ड इज ऑल्दो वी आर अपार्ट आई कैन स्टिल फील फॉर यू। एक कार्ड यहाँ पे बहुत डिस्टर्बिंग आया है, ये मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। वी आर नॉट सूटेड फॉर ईच अदर। क्यों? वाई? यार बेचारा, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलूँगी। उसके बाद मेरे को अगर बोलेगी दीदी ये बेचारा नहीं है, मेरे को ये किया वो किया। ओके, ये ना बहुत डिप्रेस्ड है, इसको ना अंदर ही अंदर वो रिपरकेशन है, वो अंदर ही अंदर रियलाइजेशन है कि नहीं, अच्छा नहीं किया इसके साथ, बहुत सारी चीज़ें छुपा है, इसको बिट्रे किया, चीट किया, इसके अंदर वो गिल्ट है एक्चुअली, इसलिए डिप्रेस्ड है। उसको लगता है कि मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उससे सुपीरियर हो, ठीक है, आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन उसने जो आपके साथ किया है इसके लिए रिग्रेट है उनके अंदर। तो ये रिग्रेट से भी आ रहा है कि यू गाइज आर नॉट सूटेड फॉर ईच अदर। ओके, दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर से आऊँगी। कोई भी क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।